एमपीजीके का सेकंड पार्ट है मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। पार्ट 1 भी हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें। उसमें हमने सामान्य परिचय बताया था, वो भी डिटेल से बताया था, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें, उस वीडियो को भी देख लें एक बार। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। क्षेत्रफल कितना है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ये भारत के 9.38% है। इसका दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में। स्थिति एवं विस्तार देखते हैं तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये है इसकी स्थिति। ये मैप में देख सकते हैं 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 मिनट। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित प्रदेश है। इसका कोई समुद्र तट नहीं है और ना ही इसकी सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से लगती है। ना तो इसका कोई समुद्र तट है और ना ही इसकी कोई सीमा दूसरे देश की सीमा से लगती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना इन्हीं विशेषताओं वाले राज्य हैं। ये भी ऐसे राज्य हैं जिनकी ना तो कोई समुद्र तट है और ना किसी दूसरे देश से सीमा लगती है। मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाता हूँ। अब चित्र के द्वारा देख सकते हैं। देखो दोस्तों, ये रहा मध्य प्रदेश, ये है तेलंगाना और ये है छत्तीसगढ़ और ये है बिहार और ये है झारखंड। देखो ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी दूसरे देश से लग रही। देखो सीमा कहाँ है, ये रही सीमा, ये सीमा है किसी दूसरे देश से लग रही, तो इससे तो लग नहीं रही। और ये समुद्र तट है, ये समुद्र है, ये समुद्र पानी वाला, इससे भी नहीं लग रही। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी दूसरे राज्य देश से और ना समुद्र तट से लगती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ही है वो राज्य जिनकी सीमा ना तो किसी दूसरे देश से लगती है और ना किसी समुद्र तट से। अब देख सकते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ये है तमिलसाई। तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन इसके गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं और सीएम है के चंद्रशेखर। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। गवर्नर हैं अनुसुईया यानी कि राज्यपाल हैं और सीएम है भूपेश बघेल। ये चित्र में देख सकते हैं अनुसुईया और ये है भूपेश। झारखंड की कैपिटल क्या है? तो झारखंड की कैपिटल है रांची और झारखंड की कैपिटल रांची है और गवर्नर है हेमंत और सीएम है द्रौपदी मुर्मू। और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर है सत्यदेव नारायण और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ये देख सकते हैं चित्र में, सत्यदेव नारायण गवर्नर हैं और ये मनोहर लाल खट्टर सीएम है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा। उत्तर में उत्तर प्रदेश को करेगी, पूर्व में छत्तीसगढ़ को करेगी, दक्षिण में महाराष्ट्र को करेगी और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात को करेगी। इन दोनों राज्यों को करेगी पश्चिम में। मैप से देखते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है उत्तर। यहाँ से यहाँ तक करती है उत्तर प्रदेश को, ये यहाँ से यहाँ तक करती है छत्तीसगढ़, यहाँ से यहाँ तक करती है महाराष्ट्र और यहाँ से गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश के 14 जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, कौन कौन से हैं? मुरैना, भिंड, दतिया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ देखो, ये लग रही है, ये लग रही है सीमा ऐसे। शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी,
टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी, रीवा, सीधी नहीं है रीवा है, सिंगरौली। ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान, अब राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान की सीमा कौन कौन टच करता है? तो देखो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। और कितने जिले करते हैं? तो राजस्थान के, मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। और उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने जिले टच करते थे? तो 14 जिले। और महाराष्ट्र की सीमा को 9 जिले स्पर्श करते हैं, जैसे अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इसे पश्चिमी निवाड़ कहते हैं, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये हैं। गुजरात के 2 जिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। ये 2 राज्य हैं, 2 जिले हैं जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करने वाले सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, ये छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। और मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखते हैं यूपी की सीमा को कितने कर रहे थे? 14, राजस्थान की सीमा को 10, छत्तीसगढ़ की सीमा को 6 और गुजरात की सीमा को 2। मध्य प्रदेश के दूरस्थ जिले, सबसे उत्तर में दूरस्थ जिला है मुरैना, पूर्व में सबसे दूरस्थ जिला है सिंगरौली और दक्षिण में सबसे दूरस्थ जिला है बुरहानपुर और पश्चिम में सबसे दूरस्थ जिला है अलीराजपुर। मैं आपको मैप के द्वारा दिखाता हूँ। जी है, देखो सबसे लास्ट में क्या है? मुरैना। उत्तर में सबसे लास्ट में कौन सा है? मुरैना। देखो पूर्व में कौन सा सबसे लास्ट में? सिंगरौली। देखो सभी मैप यहाँ खत्म होगा, ये यहाँ तक है। और दक्षिण में बुरहानपुर सबसे नीचे है, अलीराजपुर है पश्चिम में। और स्पर्श करने वाले जिले, मतलब अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले मध्य प्रदेश के कितने हैं? 34। और नहीं करने वाले जिले कितने हैं? 18। जैसे मुरैना, ये 12 की सीमा को टच करता है, यानी राजस्थान की सीमा को करता है। श्योपुर करता है, शिवपुरी करता है, गुना है, राजगढ़ है, आगर मालवा है, मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, बुरहानपुर है, खंडवा है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, डिंडोरी है, अनूपपुर है, शहडोल है, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर और अशोकनगर, दतिया, भिंड, ये 34 जिले हैं जो बाहर की सीमा को स्पर्श करते हैं। जो रेड में आपको दिख रहे हैं जिले, वो बाहर की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। और जो ब्लैक कलर से दिख रहे हैं वो बाहर की सीमा को स्पर्श नहीं करते, यानी किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। आप देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन। तो स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेटों में बांटा गया था, यानी कि मध्य प्रदेश स्वतंत्र हुआ था उससे पहले 3 स्टेटों में बटा था। 3 स्टेट कौन कौन सी थी? ए, बी और सी, ये 3 स्टेटों में बटा था। पार्ट ए स्टेट में क्या बटा था? तो पार्ट ए स्टेट में वो कैसे बनाया गया था? तो 1974 में क्या हुआ था? सेंट्रल प्रोविंस बरार, महाकौशल, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था पार्ट ए। और सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार क्या था ये? तो ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था। सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार ये किसके नियंत्रण में था? तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था। और 1936 में क्या है? अस्तित्व में आया। 1936 में अस्तित्व में आया था सेंट्रल प्रोविंस।
और अंग्रेजों ने मराठा व मुगलों को हराकर इनको जीता था। राजधानी क्या थी पार्टी की? तो नागपुर थी। और राज प्रमुख थे इसके तो रविशंकर शुक्ल। ये देख सकते हैं चित्र में, ये रविशंकर शुक्ल हैं जो पार्ट ए के राज प्रमुख थे और प्रथम मुख्यमंत्री भी यही थे। पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल, इनका जन्म हुआ था 1877 में। जन्म कब हुआ था? 1877 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था सागर में, 1877 में सागर में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर 1956 को 79 वर्ष की उम्र में, और दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 79 वर्ष की उम्र में। और राजनीतिक दल था ये, इस पार्टी थे तो कांग्रेस पार्टी से थे। और दिल्ली में स्थित भारत के संसद भवन परिषद में रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा विद्यमान है। यानी कि दिल्ली स्थित भारत के संसद भवन परिसर में रविशंकर शुक्ल की क्या है? प्रतिमा है। और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो ये रायपुर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पूछे तो कहाँ है? तो ये रायपुर में। और मध्य प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री हैं। अब देखते हैं पार्ट बी, इसे मध्य भारत का कहते हैं। पार्ट बी को पश्चिम में स्थित 25 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था? पार्ट बी बनाया गया था। तो पश्चिम में 25 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था? पार्ट बी। और 28 मई 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक। कहाँ से? तो 28 मई 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख थे जीवाजीराव सिंधिया। ये जीवाजीराव सिंधिया थे 1956 तक क्या थे? राज प्रमुख थे पार्ट बी के। और पहले मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। पार्ट बी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो लीलाधर जोशी। पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। और राज प्रमुख कौन थे? पार्ट ए के तो रविशंकर शुक्ल। और इसके 1956 तक कौन थे राज प्रमुख? तो जीवाजीराव सिंधिया। राज्य का पुनर्गठन हुआ तो राज्य प्रमुख कौन बनाया? किसको बताया गया? तो तख्तमल जैन को बनाया गया। तख्तमल जैन थे ये राज्य प्रमुख और 1956 तक रहे थे जीवाजीराव सिंधिया। फिर राज्य का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद बनाया था तख्तमल जैन को। इसकी राजधानी थी पार्ट बी की इंदौर थी जो ग्रीष्मकालीन थी, और ग्वालियर थी जो शीतकालीन थी। यानी कि 6 वर्ष के लिए लगती थी। 6 वर्ष के लिए इंदौर लगती थी और 6 वर्ष के लिए ग्वालियर लगती थी। ग्रीष्मकालीन लगती थी इंदौर के लिए और शीतकालीन में लगती थी ग्वालियर के लिए। और 1947 से 56 तक मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर के मोती महल में लगती थी। हाँ, लगती थी ग्वालियर के मोती महल में 1947 से 56 तक। और मोती महल वर्तमान में क्या है? तो राजस्व विभाग का मुख्यालय है मोती महल। और एक मोती महल मंडला में भी है। एक मोती महल कहाँ है? तो मंडला में भी है। ये देख सकते हैं दोस्तों जीवाजीराव सिंधिया। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये जीवाजीराव सिंधिया हैं जो 28 मई 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक क्या रहे थे? तो राज प्रमुख रहे थे। और ये कौन है? तो लीलाधर जोशी जो पार्ट बी के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। तो पार्ट बी के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, राज्य प्रमुख तो 1956 तक जीवाजीराव सिंधिया थे। फिर राज्य का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद तख्तमल जैन को बनाया गया। और पार्ट ए के राज्य प्रमुख कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। ये पार्ट बी है। अब पार्ट सी देखते हैं। उत्तर में स्थित 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया। यानी 38 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था? तो विंध्य प्रदेश बनाया गया था। उत्तर में स्थित थी 38 रियासतें। और विंध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था, बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड। और विंध्य प्रदेश बघेलखंड और बुंदेलखंड में बांटा गया था। और बघेलखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे कैप्टन अवधेश प्रताप और बुंदेलखंड के थे कामता प्रसाद। बघेलखंड के कौन थे? तो कैप्टन अवधेश प्रताप। और बुंदेलखंड के कौन थे? कामता प्रसाद। जब इन दोनों को मिलाया गया
तो मुख्यमंत्री बनाए गए थे कैप्टन अवधेश प्रताप। जब इन दोनों को संयुक्त किया गया तो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मुख्यमंत्री शब्द आता है या प्रधानमंत्री शब्द आता है, तो कौन बनाए गए थे? कैप्टन अवधेश प्रताप। प्रधानमंत्री शब्द भी आ जाता है, तो कौन बनाए गए थे? कैप्टन अवधेश प्रताप। और राज्य प्रमुख बनाए गए थे मध्य प्रदेश के रीवा महाराज मार्तंड देव। रीवा महाराज मार्तंड देव को क्या बनाया गया था? पार्ट सी का राज्य प्रमुख बनाया गया था। ये देख सकते हैं रीवा महाराज मार्तंड देव हैं और ये मध्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ये रीवा में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये रीवा में है। आगे देखते हैं पार्ट सी में। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका इलेक्शन हुआ था, शंभुनाथ शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका इलेक्शन होकर बने थे। यानी कौन बने थे? शंभुनाथ शुक्ल। इनका इलेक्शन होकर बने थे। पहले इलेक्शन होकर नहीं बनते थे, वैसे ही बनते थे ये। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये शंभुनाथ शुक्ल थे। इनका इलेक्शन हुआ था, यानी कि चुनाव हुआ था। और शंभुनाथ शुक्ल संविधान सभा के सदस्य भी रहे। और भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल थी, जो पार्ट सी का हिस्सा थी। भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल सी का हिस्सा थी। और राज्य प्रमुख बनाए गए थे शंकर दयाल शर्मा। फिर इसके राज्य प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भोपाल में हुआ था इनका जन्म। ये राज्यपाल के पद पर रह चुके थे। ये 9वें राष्ट्रपति बने थे। पहले ग से गदा पढ़ाया जाता था, तो ग से गमला पढ़ाने का श्रेय भी शंकर दयाल शर्मा को जाता है। इन्होंने करवाया था कि ग से गदा नहीं, ग से गमला पढ़ाइए। और भोपाल की राजधानी इन्हीं के प्रयासों के कारण बनाई गई थी। शंकर दयाल शर्मा के कारण ही भोपाल राजधानी बनाई गई थी। ये है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल, जिनका इलेक्शन हुआ था और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। और ये थे राज्य प्रमुख शंकर दयाल शर्मा। इनके कारण क्या बनाई गई थी? राजधानी भोपाल बनाई गई थी। अब फिर एक समिति बनी, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। और ये पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे और इन्होंने कांग्रेस अधिकृत नामक पुस्तक लिखी थी। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे थे और कांग्रेस अधिकृत नामक पुस्तक लिखी थी। ये चित्र में देख सकते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ये वल्लभ भाई पटेल हैं और पट्टाभी सीतारमैया हैं। और इन तीनों ने भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया। यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात कही जा रही थी, तो एक समिति बनी, जेवीपी समिति। इन्होंने क्या किया? भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया कि भाषा के आधार पर राज्यों को हम नहीं बनाएंगे। फिर क्या हुआ दोस्तों? पहले और देख लेते हैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? गुजरात में हुआ था। और मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र रखा गया है। यानी अहमदाबाद का हवाई अड्डा है, उसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। और गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल का विश्वविद्यालय। सरदार पटेल का विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में। और वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये प्रतिमा बनाई गई है। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो ये गुजरात में है। अब राज्यों का समिति तो बनाई गई थी, जेवीपी समिति। उन्होंने भाषा के आधार पर मना कर दी थी कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? तो मद्रास राज्य के तेलुगु वासियों ने भाषाई आधार पर प्रथम राज्य की मांग की थी कि हम भाषा के आधार पर प्रथम राज्य चाहिए हमें। तो क्या हुआ था? ये पोटी श्री रामुल्लू ये रहे, ये चित्र में देख सकते हैं, ये पोटी श्री रामुल्लू हैं। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। ये आंदोलन कितने दिन तक चला? तो 56 दिनों तक ये आंदोलन चला था। और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 56 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे और दंगा होने लगा। तब क्या किया? तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
तेलुगु वासियों के लिए प्रथम राज्य का भाषा के आधार पर गठन कर दिया। ये बना था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को बना था आंध्र प्रदेश। और भारत में सबसे पहले गठित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। अब क्या हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसके अध्यक्ष थे फजल अली थे अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो इसका गठन हुआ था 1953 में। इसने रिपोर्ट दी थी 1955 में और ये पास हुआ था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर और इसके सदस्य कौन कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के एम पड़ेकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन कौन से थे? एम पड़ेकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। अब पार्ट ए से क्या लिया गया, पार्ट बी में क्या दिया गया, ऐसे देखते हैं। तो पार्ट ए में क्या हुआ था? 8 जिले मिलाए गए थे। तो देखो, सीपी बरार से बुलाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, चांदा जिले मुंबई राज्य को दिए गए। 8 जिले किसको दिए गए? तो मुंबई राज्य को दिए गए। कौन कौन से? सीपी बरार से बुलाना को दिया गया, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, चांदा जिला, ये मुंबई राज्य को दिए गए। और शेष क्या किया गया था? मध्य प्रदेश में मिलाए गए। पार्ट बी में क्या हुआ? पार्ट बी में हुआ था मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष पार्ट बी में मिलाया गया। यानी कि मंदसौर जिले की क्या थी? बानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर ये शेष पार्ट का में मिलाया गया, बी में मिलाया गया। और कोटा जिले की सिरोही तहसील को वर्तमान मध्य प्रदेश के बिरसा जिले में मिलाया गया। कोटा जिले की जो सिरोही तहसील है उसे वर्तमान मध्य प्रदेश के बिरसा जिले में मिलाया गया। और पार्ट सी में भोपाल स्टेट को मध्य प्रदेश में मिलाया गया और विंध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ये पार्ट सी में मिलाया गया। अब नवगठित मध्य प्रदेश का क्या हुआ? तो नवगठित मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को 43 जिले 8 संभाग, 43 जिले और 8 संभाग और राजधानी थी भोपाल। तो भोपाल जब राजधानी बनी तब ये तहसील हुआ करती थी। सीहोर जिला था, उसकी तहसील थी भोपाल। और पहले राज्यपाल बने थे पट्टाभी सीतारमैया और पहले मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। और फजल अली आयोग ने राजधानी जबलपुर रखने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि राजधानी जबलपुर रखिए, पर लेकिन शंकर दयाल शर्मा के प्रयास के कारण राजधानी क्या बनाई गई? भोपाल बनाई गई। और जबलपुर में क्या क्या है? जबलपुर को संस्कार राजधानी कहते हैं। यह संगमरमर की चट्टानें हैं और बेड़ा घाट है। और स्वतंत्रता पूर्व 3 श्रेणियों में विभक्त था, ABC। और 1956 में मध्य प्रदेश नाम क्या आया? अस्तित्व में आया। और 2000 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। मध्य प्रदेश से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, ये इंदौर के थे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे अजीत सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उस समय पहले निधन हो गया है अजीत सिंह का। 1956 में कितने जिले थे? तो 43 जिले थे। और 1972 में 2 नए जिले बने थे। एक तो बना था राजनांदगांव, एक बना था भोपाल। राजनांदगांव दुर्ग से अलग होकर बना था और सीहोर से अलग होकर बना था भोपाल। और राजनांदगांव वर्तमान में कहाँ आता है? तो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो कितने जिले हो गए? अगर क्वेश्चन पूछता है तो 1972 में कितने जिले थे? तो 45 जिले थे। 1972 में कितने जिले थे? तो 45 जिले थे। फिर क्या हुआ? 1998 में BR दुबे की सिफारिश पर 10 नए जिले गठित किए गए। BR दुबे की सिफारिश पर कितने जिले गठित किए गए? तो 10 जिले गठित किए गए। कौन कौन से? तो बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी।
और बचे वो 6 जिले वो छत्तीसगढ़ में चले गए। 6 जिले कहाँ में चले गए? तो छत्तीसगढ़ में चले गए। 6 जिले कहाँ में चले गए? तो छत्तीसगढ़। इससे याद कैसे करें? बा से कड़ी, बा से बड़वानी, सी से श्योपुर, क से कटनी और डी से डिंडोरी। फिर क्या हुआ? 1997 में सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 6 जिले गठित किए गए, जिनमें से 3 जिले कहाँ में चले गए? तो छत्तीसगढ़ में चले गए। और बचे कौन से? तो हरदा, नीमच और उमरिया। हरदा, नीमच और उमरिया ये बचे। तो 1998 में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 61 हो गई थी। और सन 2000 के बाद जिले कितने रह गए? 45, क्योंकि 2000 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो 16 जिले थे जो किस में चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। तो जिले कितने रह गए? फिर 45 जिले रह गए। और सन 2003 में 3 नए जिले जोड़े गए। गुना से अलग हुआ अशोकपुर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। और 2008 में 2 नए जिले जोड़े गए, जाहुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। और 2013 में एक नया जोड़ा गया जो शाजापुर से अलग होकर बना था आगर जिला बना था। और 2018 में एक नया जिला बना था निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होके बना था। ये हो गए आपके जिले। दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें। धन्यवाद।